हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ गिवन साइंटिस्ट के नेम और उनकी जो डिस्कवरीज हैं उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम गिवन हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रेडरिक मेशर की। फ्रेडरिक मेशर जो थे, उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले निकाला था कहाँ से? पस सेल से। पस सेल यानी कि डब्ल्यू के न्यूक्लियस से इन्होंने क्या किया था, एक एसिडिक सब्सटेंस निकाला था और इसी को इन्होंने क्या टर्म दिया था? न्यूक्लिन। और यही न्यूक्लिन आगे फर्दर चलकर क्या बना हमारा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था अल्टमान ने दिया था। ये डिस्कवरी कभी किया था उन्होंने? 1869 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डीएनए। अब डीएनए में जो डिस्कवरीज है कुछ, सबसे पहले विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने क्या दिया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था, या एक्सरे डिफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी। यानी उन्होंने क्या किया था, एक्सरे की मदद से इन्होंने डीएनए का डेटा बताया था। बस इन्होंने बताया नहीं कि डीएनए होता कैसा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डाटा बताया था उसका। फिर उसके बाद हाँ, ये 1952 में दिया था। फिर वाटसन एंड क्रिक है, उन्होंने क्या किया था, इन्हीं का जो डाटा था उसी की मदद से इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। डबल हेलिक्स में कौन सा था? राइट हैंडेड था। और इन्होंने जो डीएनए बताया था वो कौन सा डीएनए था? बी डीएनए था। टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं, बी डीएनए था। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1962 में। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए पूरी एक अलग से सीरीज़ दी हुई है, बुक में पूरी हेडिंग है। तो इसमें 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। पहला हमारा फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने 1928 में सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। इन्होंने क्या यूज़ किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी। इन्होंने क्या किया था, ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि क्या करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का एक बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज करता है। तो इन्होंने इससे 2 स्ट्रेन निकाले थे, एक एस स्ट्रेन निकाला था और एक आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन कैसा था? वायरुलेंट था। और आर स्ट्रेन कैसा था? नॉन वायरुलेंट था। ठीक है। फिर उन्होंने अपना जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट थी, उन्होंने लास्ट में देखा कि एस स्ट्रेन में ऐसा कुछ था जो कि क्या कर रहा है, आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, मतलब आर को एस में कन्वर्ट कर दे रहा था एक तरह से। तो लेकिन वो बता नहीं पाए कि हाँ ये कौन सी चीज़ है, उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाई कौन सी चीज़ है जो आर स्ट्रेन को एस में ट्रांसफर कर रही है। तो बायोकेमिकल नेचर बताने के लिए अलग से 3 साइंटिस्ट आए, एवरी, मैकलियॉर्ड एंड मैकार्टी। इन्होंने सबसे पहले दिया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। इन्होंने बताया कि जो चीज़ ट्रांसफॉर्म कर रही है वो क्या है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन है। इन्होंने आरएनएज यूज़ किया था। आरएनएज यूज़ किया था तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था? हाँ, हो रहा था। प्रोटीएजेज यूज़ किया था तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन जब इन्होंने डीएनएजेज यूज़ किया तब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो इससे ये पता चला कि हाँ, मतलब यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन तो ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कौन कर रहा है? डीएनए ट्रांसफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, इस सीरीज का लास्ट एक्सपेरिमेंट था हर्शी एंड चेज ने किया था, जो कि 1958 में। इन्होंने ही अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और इन्होंने यूज़ किया था रेडियो एक्टिव S35 एंड फॉस्फोरस P32। ये दोनों रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जिसका इन्होंने यूज़ किया था। और इकोलाई बैक्टीरियोफेज लिया था। आपको पूरी एक्सपेरिमेंट की सीरीज याद होगी। 3 स्टेप्स में था, इन्फेक्शन था, ब्लेंडिंग थी, सेंट्रीफिकेशन था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्यू मसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया था। अब भाई डीएनए सब कुछ हो गई डिस्कवरी, यहाँ कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। फिर जब फ्रांसिस क्रिक ने बताया डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए मतलब रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है। लेकिन अब कॉपी बनाए कैसे? तो ये देखा गया डीएनए, इसको चेक करने के लिए
क्या किया, मैथ्यू मसेल्सन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो उन्होंने ये देखा कि डीएनए में क्या होता है, एक ओल्ड स्ट्रैंड था और एक स्ट्रैंड ओल्ड था और एक न्यू था। इससे पता चलता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी एक ओल्ड स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड होता है। और इन्होंने क्या किया था, NH4Cl मीडियम को यूज़ किया था, जिसमें नाइट्रोजन N15 वाला भी था और N14 वाला भी था। सेम यही चीज़ टाइलर ने बताया था, सेम ईयर में बताया था, बस थोड़ा सा लेट बताया था उन्होंने। इन्होंने किसका यूज़ किया था, विसिया फाबा एंड या फाबाबीन, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन में। फिर आता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड सबसे पहला टर्म किसने दिया था, जॉर्ज गैमो ने। और इसकी डिस्कवरी किसने किया था, निरनबर्ग, मैथाई एंड खुराना। जॉर्ज गैमो ने ही सबसे पहले बताया था। देखो जेनेटिक कोड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, साइंटिस्ट का नाम उन्होंने क्या किया था। तो जॉर्ज गैमो ने ही सबसे पहले क्या बताया था, ट्रिपलेट के बारे में बताया था कि जेनेटिक कोड कैसा होता है हमारा, ट्रिपलेट में होता है। जैसे मैं बात करूँ AUG, ये क्या है, हमारा एक ट्रिपलेट है। यही ट्रिपलेट क्या बनाएगा, जेनेटिक कोड बनाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा सब जानते तो सब है, लेकिन कहीं बच्चे अगर NCERT रीड नहीं करते, सपोज ध्यान नहीं रखते, बहुत फोकस नहीं है, तो उनका ये किसने बताया था सेंट्रल डोग्मा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो फ्रांसिस क्रिक ने ही बताया था सेंट्रल डोग्मा। लैकोपेरॉन मॉडल क्या किसने दिया था, जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। लैकोपेरॉन क्या होता है, जीन रेगुलेशन। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दिया था, सर एलेक्स जेफरी ने दिया था 1984 में। तो स्टूडेंट्स, इतने साइंटिस्ट के नाम हैं, आप इसको अपने नोट्स में या किसी एक पेपर शीट में आप लिख सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट इनकी डिस्कवरी या नाम ना पूछे आपसे, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो जिसमें आपको अगर ये याद रहेगा तो इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट्स।